नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो सुनिएगा। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो स्टूडेंट हौसला बनाए रखें और अपनी चीजों पे वर्क करते रहें। आज आप जहां कहीं भी है, बस अपने आप पे विश्वास रखें और प्रैक्टिस करते रहें, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो स्टूडेंट आज के सेशन की बातचीत कर ले। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं नरेशन की प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं कुछ आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस मैं आज लेकर आया हूँ और इनकी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपको टाइम पर बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन। तो ये कुछ स्टूडेंट हमने यहाँ पर सेंटेंस लिख रखे हैं डायरेक्ट स्पीच के। अब इनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अभी इस स्लाइड में हमने 5 क्वेश्चन लिखे लिए हैं। अभी इसके आगे इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एक और स्लाइड लेंगे, उसमें और हम 4 से 5 सेंटेंस देखेंगे और उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। द मैन सेड एलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। सबसे पहले आप इस सेंटेंस का टाइप समझिए। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आप सभी को पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एलास होता है वो किससे चेंज होता है? वो चेंज होता है स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो से। ठीक। तो इसको हम लोग बदल देंगे। इसको देखिए नरेशन कैसे बनाएंगे। ये बदल जाएगा हमारा द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब लगा देंगे स्टूडेंट कनेक्टिव दैट, और यहां से हमारा ये हट जाएगा कामा इनोडेट कामा दैट। अब देखो, अब इसको हमें बनाना होता है असर्टिव मोड में। तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है आई, इसको चेंज करते हैं हम लोग। जो रिपोर्टिंग आपकी वर्ब होती है ना, उसके हिसाब से, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई को बदल देंगे द मैन से, तो ये बन जाएगा ही, और हैव बीन को हो जाएगा हैड बीन। ही हैड बीन, आगे आ जाएगा अ फूल। ही हैड बीन अ फुल, अंत में लगा देंगे हम लोग फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग चेंज करते हैं, और इस प्रकार से हम लोगों ने पहला सेंटेंस चेंज कर लिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है ही सेड कामा इनवर्टेड कामा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ईश्वर जो है वो सभी चीजों पर क्या करता है? रूल्स करता है एंड गवर्न करता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, तो इसको बना देंगे ही सेड दैट लगा के, पूरा का पूरा सेंटेंस हम वैसे उतार देंगे। गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को चीजें समझ गए, आ गई होंगी। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वरी, है ना, परेशान मत होइए। तो इस सेंटेंस को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप टोल्ड लगाकर बना सकते हैं, दूसरा आप बना सकते हैं, यहाँ पर मना किया, बेड से बना सकते हैं, है ना। तो हम बना देते हैं इससे टोल्ड से। ये बन जाएगा माई फादर टोल्ड मी, टोल्ड मी। अब देखो एक इंपरेटिव सेंटेंस था, तो इंपरेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, टू से हम लोग उसको जोड़ते हैं। तो लेकिन पहले हम नॉट लगाएंगे यहाँ पर, तब ये निगेटिव का सेंस देगा। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। इस प्रकार से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है
ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव जब यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है तो स्टूडेंट हम वहां पर क्या करते हैं, कनेक्टिव इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। वेदर का हम ज्यादातर प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आपको कोई चीज चूज करनी होती है, ऑप्शन दिया होता है, वहां पर वेदर का यूज ज्यादा बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर हम इफ का प्रयोग करेंगे और सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में। तो बदलिए, देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा ही आस्क्ड द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर इफ, अब देखो यू बदल देंगे द टीचर से तो ये बन जाएगा इफ ही, और कोस्ट में आप यहाँ पे द टीचर जरूर लिख दे। क्यों यहाँ पे द टीचर लिखा जा रहा है, इसके पीछे का स्टूडेंट एक रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखें ये भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है, ताकि चेक करने वाला ये कंफ्यूज ना हो कि आपने कहाँ से बदला है, सब्जेक्ट से बदला या फिर ऑब्जेक्ट से, उससे पूरी बातें क्या हो, साफ साफ क्लियर हो, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो ही, अब विल का हो जाएगा वुड, ये बना देंगे ही वुड नॉट टीच हिम, टीच हिम, इसको बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कोस्ट में लिख देंगे ही से बदला गया है ही। आगे टुमारो को बदल जाता है नेक्स्ट डे में, ये बदल देंगे इफ ही वुड नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, इस प्रकार से ये बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। जब इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, तो ये बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, सॉरी ये यू आर रिक्वेस्टेड स्टूडेंट कहाँ बदला जाता है, ये बदला जाता है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे केवल हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। आई होप आपको इतनी बातें स्टूडेंट समझ में आ गई होंगी। इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हमारे क्वेश्चन है उनको देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं क्या है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आज की क्लास का। द बॉय सेड टू हिज टीचर मे आई इंटर द क्लास सर। तो आप सभी को पता है यहाँ पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये आज्ञा ले रहा है। तो मे आई इंटर द क्लास आगे सर, तो या इसको आप इसमें बदल देते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बदल देंगे द बॉय। ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर, आस्क्ड हिज टीचर, आगे हम लोग लगाए सर, इसलिए हम लोग लगाएंगे रेस्पेक्टफुली, है ना। द बॉय आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली, है ना। ये हो गया दैट, रेस्पेक्टफुली दैट। अब देखो आई बदल देंगे हम द बॉय से, ये बन जाएगा ही, दैट ही, और इसके कोस्ट में लिखेंगे द बॉय, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पार्ट में थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये बन जाएगा द बॉय आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली दैट ही मे का हो जाएगा माइट, ही माइट इंटर द क्लास, ही माइट इंटर द क्लास। इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इस सेंटेंस का डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। नंबर क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट कह रहा है द कैप्टन सेड कामा इनवर्ट कामा ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। आपने बहुत अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था एलास, तो यहाँ पे शब्द लिखा है ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ब्रेवो की बातचीत कर ले तो ब्रेवो हमारा बदलता है एप्लाउडेड में और प्रेज्ड में। तो चाहे आप प्रेज्ड लगा दें या फिर एप्लाउडेड लगा दें, दोनों में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा द कैप्टन प्रेज्ड, द कैप्टन प्रेज्ड और आगे सेइंग दैट, यानी क्या कहते हुए प्रशंसा की, सेइंग दैट
यू को बदल देंगे हम लोग किससे, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्लूरल है ना, इस वजह से। तो ये बन जाएगा सेइंग दैट दे हैड परफॉर्म्ड वेल, है ना। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन का ही ऑब्जेक्ट माने, अगर आप फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा वी में। वी हैड परफॉर्म्ड वेल, दे हैड परफॉर्म्ड वेल। किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। दोनों कंडीशन में सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बातचीत करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू। तो इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जब गुड मॉर्निंग आता है तो विश्ड लगाते हैं, अगर गुड बाय आ रहा है, गुड नाइट आ रहा है तो आप बेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बनाएंगे ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स एंड आगे लिखा है हाउ आर यू, यानी ये पूछ रहा है तो बना देंगे आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे आस्क्ड फ्रेंड्स एंड आस्क्ड। अब आगे ये हमारा कंजक्शन बन जाएगा हाउ यू बदल जाएगा फिर वैसे ही जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बदला था, ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो बदल देंगे हम लोग दे में। हाउ दे में क्यों बदला, ही में भी बदल सकते थे लेकिन यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पर भी प्लूरल लाना पड़ेगा। हाउ दे और आर को बदल जाएगा वर में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स एंड आस्क्ड हाउ दे वर। आई होप आप सभी को आज की क्लास में हमने जो 8 क्वेश्चन लिए नरेशन से रिलेटेड, नरेशन की प्रैक्टिस की, आपको बेहतरीन लगी होगी क्लास। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया अपना